नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ग्रहों की दीप्तादि अवस्थाएं। ग्रहों की अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो दीप्तादि व्यवस्था होती है जिसमें इनके दीप्त अवस्था, प्रमुदित अवस्था की बात की जाती है, जो आज हम एपिसोड में बात करने जा रहे हैं। और दूसरी अवस्था होती है ग्रहों की बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि, जो हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे, अगले और अंतिम एपिसोड में। यह हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड है ग्रहों के सिद्धांतों पर। तो आज हम बात करेंगे आपसे ग्रहों की दीप्तादि अवस्था की। हमने बहुत डिटेल में देखिए सारी सिद्धांतों की चर्चा करी, बहुत डिटेल में एक एक सिद्धांत को लिया। और बेसिकली सही कहें, सही मायनों में कोई भी ग्रहों से संबंधित सिद्धांत हमने छोड़ा नहीं है। हमने हर सिद्धांत को कंसीडर किया है, हर सिद्धांत को इसमें शामिल किया है, जिससे कि आप की जो स्थिति है ग्रहों के सिद्धांतों को लेके या ग्रहों को समझने के लिए, वो आप पूरी तरह से उसमें परिपक्व हो पाएँ। क्योंकि ये बेस है, जब तक बेस मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो आज जो हमने बात करने जा रहे हैं ना, इसमें ये एक तरह से रिवीजन है, ठीक है ना। तो पूरा जो अभी तक हमने बात करी है एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन है। जैसे कि ग्रहों की अगर अवस्थाओं की बात करते हैं तो लिटरेचर में बात आती है या कहीं कहीं शब्द आता है कि कोई ग्रह प्रमुदित अवस्था में अगर है तो ये फल होगा, या कोई शक्त अवस्था में तो ये फल होता है, कोई भीत अवस्था में तो ये फल होगा, विकल अवस्था में, खल अवस्था में, दीन अवस्था में। तो आपको ये लिटरेचर में पढ़ने को मिल जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि दीन अवस्था का मतलब ये एक तो जनरल आपको क्लिक कर ही रहा होगा कि दीन का मतलब अच्छा तो नहीं है, खल का मतलब अच्छा तो नहीं है ना। ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन कितना अच्छा नहीं है, इसको भी अगर परिभाषित करना है तो उसके पर्टिकुलर सिचुएशन बताई जा रही है कि कब कौन ग्रह किस पोजीशन में पहुंच जाता है। यूज़ केवल इतना है कि जब आप लिटरेचर इसका पढ़ेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगर लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेडिक्शन के समय पे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लिटरेचर पढ़ने के समय पे आवश्यकता पड़ सकती है। वो भी जब आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे होंगे, किसी ऑथेंटिक राइटर की ऑथेंटिक बुक अगर पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ आपको आवश्यकता पड़ सकती है इन शब्दों को समझने की। बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, एक समझ लेते हैं इनके बारे में। दीप्त अवस्था वाला ग्रह कौन सा होता है? कोई भी ग्रह अपनी उच्च मूल त्रिकोण राशि में अगर स्थित होता है तो वो दीप्त अवस्था वाला ग्रह होता है। प्रमुदित अवस्था, कोई ग्रह अगर मित्र राशि में स्थित होता है, अपनी मित्र राशि में स्थित होता है, तो प्रमुदित अवस्था। आप समझ रहे होंगे, उच्च राशि मूल त्रिकोण की हम बात कर चुके हैं, मित्र राशि की, शत्रु राशि की हम बात कर चुके हैं, मित्र, सम और शत्रु राशि की। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी मित्र राशि में स्थित है तो प्रमुदित अवस्था में। स्वस्थ कब है? स्वस्थ अवस्था है अगर स्वग्रही बैठा हुआ है तो स्वस्थ अवस्था में। शांत अवस्था में कब है? शांत कब है? जब सौम्य ग्रहों के मध्य में अगर बैठा हुआ है। तो सौम्य ग्रहों के मध्य का शायद आपको अभी हम रिसेंटली बात कर चुके हैं, पाप कर्तनी और शुभ कर्तनी। अगर वो शुभ कर्तनी में है तो सौम्य ग्रहों के मध्य में है, वो है ना, शुभ कर्तनी में सौम्य ग्रहों के मध्य में, तो वो शांत हो जाएगा। शक्त अवस्था पूर्ण अगर प्रकाशित है कोई ग्रह, हम बात कर चुके हैं जब दीप्तांश की हमने बात करी थी, पूर्ण रूप से प्रकाशित है तो वह शक्त अवस्था में। पीड़ित ग्रह कौन सा है? जो पराजित है। पराजित समझ लेते हैं एक बार, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पराजित के बारे में जानते हैं। कोई भी ग्रह जब आमने सामने होता है या एक साथ होता है, जब भी कोई ग्रह एक साथ बैठा होता है या एक दूसरे के ठीक आमने सामने होता है, तो एक दूसरे पे अटैक कर रहा होता है। तो होता क्या है, होल्ड जो होता है या पावर जो होती है वो किसी एक ग्रह की होती है, तो दोनों ग्रहों की नहीं होती। तो कोई भी ग्रह अगर एक साथ बैठा होता है तो उनमें से कोई एक ग्रह पावरफुल होता है। मान लीजिए कि अगर शनि और चंद्रमा अगर बैठे हुए हैं एक साथ, एक खाने में, एक भाव में अगर बैठे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से चंद्रमा पराजित ग्रह होगा, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, और शनि की जो अटैकिंग पावर है चंद्रमा से कहीं ज़्यादा है। चंद्रमा का एटीट्यूड डिफेंसिव का है, शनि का ऑफेंसिव का है। तो जब शनि और चंद्रमा की बात आती है, एक भाव में बैठे होते हैं या आमने सामने बैठे होते हैं, तो चंद्रमा पराजित ग्रह हो जाता है। बजाय
अगर उसको किसी ग्रह की सपोर्ट मिल रही है, मान लीजिए आप चंद्रमा को सूर्य की सपोर्ट मिल जाती है लेकिन शनि भी साथ में बैठा हुआ है, तो अब पोजीशन क्या हो जाएगी कि शनि पराजित ग्रह हो जाएगा। तो होता क्या है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जब आप कुंडली देखेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर्स आगे बढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि कौन सा ग्रह इसमें कितनी पावर हो रही है, कितना पावरफुल हो रहा है, और कौन सा ग्रह पराजित होता है, कौन सा इसमें कमज़ोर पड़ रहा है। तो एक तरह से जो कमज़ोर पड़ रहा होता है ग्रह वो पराजित ग्रह होता है, ठीक है ना। और जो अच्छी पोजीशन में होता है वो विजयी ग्रह हो जाता है। दीन ग्रह, कोई ग्रह अगर अपने शत्रु के नवांश में हो, शत्रु नवांश में कैसा हो सकता है, हमने बताया था जब हमने बात करी थी वर्गोत्तम ग्रहों की। कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में स्थित है लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में वो इसी राशि में स्थित हो गया, तो वो वर्गोत्तम ग्रह हो गया। तो अगर ऐसे ही कोई ग्रह अगर अपने शत्रु ग्रह के नवांश में बैठा हुआ है, नवांश कुंडली में ऐसी राशि में बैठा हुआ है जो उसके शत्रु की राशि होती है, तो वो शत्रु नवांश में होता है। शत्रु क्षेत्र में, शत्रु क्षेत्र का मतलब कोई ग्रह लग्न कुंडली में ऐसे स्थान में बैठा हुआ है जो उसके शत्रु का भाव होता है। जैसे कि चंद्रमा शनि की अगर राशि में बैठ जाए तो वो शत्रु क्षेत्र में आ गया, शनि अगर चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो वो शत्रु क्षेत्र में आ गया। तो या तो शत्रु नवांश में या शत्रु क्षेत्र में अगर कोई बैठा होता है तो वो दीन ग्रह हो जाता है। खल ग्रह, खल का मतलब होता है सीधे सीधे राक्षस। खल ग्रह कौन सा होता है, पाप स्थान में स्थित ग्रह। पाप स्थान कौन से होते हैं, 6, 8, 12 पाप स्थान है। त्रिक स्थानों की हमने बात करी थी ना, त्रिक स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं और पाप स्थान भी माने गए हैं। तो 6, 8, 12 में कोई ग्रह स्थित होता है तो वो खल अवस्था में आ जाता है, तो वो एक तरह से नेगेटिव रिएक्ट करने लगता है। विकल अवस्था कौन सी होती है, अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त की हमने बताई थी, शुरू से अस्त होते हैं 6 ग्रह, तो चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये आपको पिछले एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसमें अस्त की हमने बात करी थी। तो अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो विकल अवस्था में आ जाता है। भीत मतलब डरा हुआ, कोई डरे हुए की स्थिति में कब आ जाता है, वो नीच राशि में अगर स्थित हो जाता है और डरे की। अच्छा, भीत के 2 अर्थ होते हैं, एक भीत डरा हुआ भी है और डराने वाला भी है। तो भीत अवस्था किसकी, उस ग्रह की कि सामने वाले की, तो इस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी नीच राशि में स्थित ग्रह है भयभीत करने वाला भी हो जाता है सामने वाले को, तो कभी नेगेटिव प्रभाव भी कर देता है, ठीक है ना। तो हमने एक शॉर्ट में आपको छोटी छोटी जानकारी दी। तो आई थिंक आपका पिछले ग्रहों जो आपने पढ़ा उसका भी रिवीजन हुआ होगा। और अगली जब हम बात करेंगे फिर हम ग्रहों की अवस्था करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे ग्रहों की बाल्यादि अवस्था के बारे में। तो चलिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।